हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज कोचिंग सेंटर में। चलिए दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं चुटकियों में, वो भी एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान तरीका से। तो विमीय सूत्र बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, निकालने में मिस्टेक करते हैं और याद करते हैं। तो याद करना बहुत ही मुश्किल काम है। याद कीजिएगा, बार बार भूल जाइएगा तो मतलब किसमें क्या था किसमें क्या नहीं था। तो उसको निकालना सीखिए। निकालने अगर आ जाएगा तो जिंदगी भर रहता है। याद तो मान लीजिए याद आज है कल भी भूल सकते हैं, ठीक है। याद करना निकालना सीख लीजिए, ठीक है। तो विमीय सूत्र इस वीडियो में बताएंगे, और जब कि फिजिक्स चैप्टर से है, क्लास 11th और 12th में ज़्यादातर होता है। ज़्यादातर आपको 11th में मिलेगा। 11th के 2 पार्ट जैसे पढ़िएगा उसी में आपका मिलेगा, ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट, उसी में आपको पहले विमीय सूत्र निकालने के लिए बोला जाएगा। अगर वीडियो पसंद अगर आएगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरा पढ़ाई हर तरह का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फटाफट पहुंचता रहे। अगर विमीय सूत्र समझ में आ जाता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और विमीय सूत्र अगर बता देंगे तो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि SI मात्रा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो बारीकी से ध्यान से पढ़िएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तभी जाके समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। या तो मान लीजिए हम वाइट ले लेते हैं, ठीक है। देखिए विमीय सूत्र, किसी भी भौतिक राशि को M, L तथा T के घात के रूप में व्यक्त करना ही विमीय सूत्र कहलाता है। यानी दोस्तों आप लोग समझिए, यानी जिसमें होगा खाली सिर्फ M है, कैपिटल लेटर M, L और T, इसी के रूप में व्यक्त करना होता है। और इसको हम लोग हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा ब्रैकेट से लगाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लगाना है। इस तरह से हमेशा इसको लिखेंगे बड़ा कैपिटल में M, L, T के फॉर्म में, इस तरह से लगाएंगे। और बड़ा ब्रैकेट लगेगा, छोटा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट कभी नहीं लगता इसमें, तो बड़ा कोष्ठक से बंद करेगा। जब M, L, T के फॉर्म में रहेगा तभी विमीय सूत्र बोला जाएगा, जैसे आप लोग जानते हैं। तो जैसा कि देख लीजिए, जैसे कि M लिख दिए, M0, कुछ भी 1 लिख दिए, 2 इनवर्स, इस तरह से लिख दिए, ये हो गया आपका विमीय सूत्र, ठीक है। तो इस तरह से होता है विमीय सूत्र। विमीय सूत्र का हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और बड़ा कोष्ठक से पैक किया जाता है। तो आशा करता हूँ इतना जो अभी सवाल बताया बेसिक, आपको जानकारी प्राप्त हो गया होगा। तो चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो सवाल कैसे कैसे रहता है और कैसे इसको विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जहाँ पर मेन मुद्दा वहाँ पर पहुँचते हैं। सबसे पहले किसका निकालना है, तो देखिए क्षेत्रफल का। तो मान लीजिए क्षेत्रफल में कहा बीमा कैसे निकलेगा, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्षेत्रफल में क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसी का भी क्षेत्रफल निकालिएगा, लंबाई गुने चौड़ाई होगा। या बहुत सारे लोग कहते हैं कि भुजा स्क्वायर भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए क्षेत्रफल को भी हम मापेंगे किसमें, लंबाई लंबा L से, और चौड़ाई को भी मापेंगे लंबाई में। तो लंबाई जब होगा तो इसका लंबाई को भी लेंथ L से क्या होता है, लेंथ। लेकिन पहले इसको जाने से पहले थोड़ा सा और बता देते हैं बेसिक में। देखिए जहां पर अब अगर यहाँ आ गए तो हम लोग के आवश्यक बीमा सूत्र निकालने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ठीक है। बीमा सूत्र निकालने के लिए आवश्यक शर्त, देखिए आपको आवश्यक शर्त का है कि क्या क्या होना चाहिए। विमीय सूत्र अगर निकालने जाइएगा तो विमीय सूत्र में क्या होना चाहिए आपके पास, पहला द्रव्यमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मतलब होना चाहिए लंबाई होना चाहिए और समय होना चाहिए। 3 चीज जरूरी है कि होना चाहिए, 3। चौथा एक होता है धारा, ठीक है। तो द्रव्यमान होगा तो M लिखिएगा इस तरह से, बड़ा कोष्ठक, लंबाई के लिए L लिखना इस तरह से, और समय के लिए T। SI मात्रा में जबकि S लिखते हैं, इसको L लिखेंगे। अगर ये 4 चीज़ों आपको पता है तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, द्रव्यमान। अगर इसका जैसे फर्स्ट द्रव्यमान है, इसमें अब अगर मान इसका आवश्यक शर्त है बीमा सूत्र निकालने के लिए, इतना चारों चीज़ अगर पता होगा तभी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये छूट गया, थोड़ा बता दिया, ठीक है। तो इसको भी अगर जो भी चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो पहला था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होता है, ठीक है। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई को किसे मापेंगे, लेंथ लिखेंगे, ठीक है। ये मंजिला बड़का कोसा, सॉरी, फिर गुना है, फिर चौड़ाई को भी क्या लिखेंगे, लंबाई L से ही लिखेंगे, ठीक है, L से। तो ध्यान दीजिए
कि ए लेवल कितना है, अगर x गुना x लिखते हैं तो एक एक पावर रहता है, एक का x का होता है x का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, x का स्क्वायर हो जाता है। तो उसी तरह से इसमें करेंगे l और l कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2l। ठीक है, इस तरह से पैक कर देंगे। तो ये हो गया आपका क्या, बीमा हो गया। क्या हो गया, बीमा। बीमा हो गया। अभी निकालना है क्या, बीमीय सूत्र। ठीक है, तो बीमीय सूत्र निकालना है। जब भी बीमीय सूत्र पूरा लिखना है तो उसको एम एल टी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तभी जाके वो बनेगा। तो देखिए क्षेत्रफल के लिए फिर से रिकैप कीजिए। क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई होता है, लंबाई को मापेंगे एल से लिखेंगे, चौड़ाई को भी एल से लिखेंगे, दोनों के एल एल गुना होगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा बराबर एम, बीमा लिख दिए। और लिखेंगे अब एम एल टी, इस फॉर्म में लिख के इसे पैक कर देंगे। ठीक है, तो एल तो हमारा 2 था, एल कितना है 2, एल 2 है, इस चलते यहाँ 2 लग जाएगा। लेकिन जिसका कोई बात नहीं है 0, जिसका टी का कोई बात नहीं है 0, ये आपका हो गया बीमीय सूत्र। क्या हो गया, ये हो गया आपका बीमीय सूत्र। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीमीय सूत्र। एम लगा देते, एम का कोई मतलब नहीं था, 0 लगा देते, टी का कोई मतलब नहीं 0, जहां पर सिर्फ एल था उसको लगा देते। इस तरह से आपका हो गया बीमीय सूत्र, और इस तरह से बनाया जाता है। तो आप सभी लोग क्या बताइए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर समझ में आया तो भी कमेंट कीजिए, समझ में नहीं आया तो फिर भी कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, कि वो भी जान सके कि बीमा कैसे निकाला जाता है चुटकियों में। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि आयतन का निकालना है। ठीक है, आयतन, तो आयतन में क्या होता है, लंबाई होता है। आयतन में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और ऊंचाई होता है। ठीक है, तो लंबाई के लिए भी एल लिखना है, चौड़ाई के लिए भी एल लिखना है। यानी जो लंबाई है तो लंबा है, ये है। चौड़ाई भी है तो क्या, चौड़ाई भी तो कुछ लंबा है, 1 सेंटीमीटर, दूसरा ऊंचाई भी तो कुछ लंबाई है, इसको भी एल से लिख देना इस तरह से। तो एल एल देखिए तो कितना हो गया, 1 2 3, यानी 3 हो गया, तो आप लिख दीजिए इस तरह से 3l। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। ये हो गया कुछ आपका बीमा हो गया। क्या हो गया, बीमा। अभी निकालना है, अभी रुकिएगा, अभी जाइएगा नहीं, वीडियो का स्किप नहीं कीजिए, लास्ट देखिए। आयतन हो गया, अब इसको बीमा निकालना है। तो बीमा कैसे निकलेगा, तो बीमा निकालने के लिए आपको लिखना होगा एम एल टी, इस तरह से लिख लिए। तो एल कितना था, 3, तो एल 3 है। अब देखिए दोस्तों, हम लिख चुके हैं, आपको नहीं अगर आया तो ध्यान से देखिएगा। एल का था जरूर 3 था तो 3 लिख दिए। क्या इसमें एम का बात हुआ, नहीं। क्या इसमें समय का बात हुआ, नहीं। तो जिसमें बात नहीं हो उसका 0 लगा दीजिए। देखिए 0 लगा दीजिए। देखिए अब इसको बड़का कोष्टक से पैक कर दीजिए। ये आपका हो गया बीमीय सूत्र, ये हो गया आपका बीमीय सूत्र। तो आप सभी लोग जरूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, ये 2 तरह से, पहला क्षेत्रफल और दूसरा आयतन बताया। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है कुछ। तो आप सभी लोग देखें क्या निकाले, बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र इस तरह से निकाला जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते चलिए। और सबका निकालते हैं तो और सबका आप लोग बनाइएगा। ठीक है, हम और सबका बता के निकाल के बता दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और सबका कैसे बनेगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ देखिए चाल का निकालना है, चाल का। तो चाल हो गया, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में, लेकिन मीटर ऐसा ही मात्रा के लिए तो यहाँ पर लंबाई, लेकिन समय के लिए क्या होता है, सेकेंड। तो देखिए अब दूरी है तो दूरी का भी कुछ लंबाई होगा तो लिख देंगे। ठीक है, सूत्र भी समय का क्या होता है, सेकेंड। समय का सेकेंड यहाँ नहीं लिखना है, सही मात्रक में जरूरत होता है, यहाँ पर लिखना है टाइम, टाइम के लिए टी, इस तरह से। और एक चीज आप लोग मैथ में जानते होंगे, देखिए यहाँ पर 0 लिखने का मतलब है, मत सोचिए कि 0 का मतलब 1, ये नहीं होता है। ठीक है, मैथ में तो मैथ में होता है अगर 99 अगर ऐसे इसके पावर 0 लिखा हुआ तो उसका मान होता है 1। लेकिन फिजिक्स में जब पढ़ेंगे बीमीय सूत्र निकालने के लिए पावर 0 है तो उसको 1 नहीं समझना है। 1 के लिए ऑलरेडी 1 मिलेगा, एल के लिए ऑलरेडी 2 मिलेगा, तो समझना जितना लिखल उतना ही समझ। 0 का मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई उसका फायदा नहीं है। अगर 0 अगर एल के पावर 2 मिला था, देखिए जैसे यहाँ पर मिला है, देखिए जैसे कि एल का पावर कितना, एल का मतलब 3 मिला है, यहाँ पर 3 लेगा 0। इसका मतलब क्या होगा कि जो एम का पावर है 0, एम का 0, इसका कुछ मान नहीं है। टी का मतलब 0, इसका मतलब कुछ मान नहीं है। तभी तो सिर्फ एल अकेला 3 गो है, तो एल सिर्फ है। अगर समझ में, यहाँ पर मैथ की तरह उस तरह से नहीं समझिएगा जिसमें मैथ होगा, जिसे बताया जाता है। ठीक है, तब आ जाइए। एल एल है तो एल रहेगा, एल है एल रहेगा। टी अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाता है, ये नियम आप लोग जानते होंगे। नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं है तो एक पावर है, माइनस इनवर्स हो जाएगा। ये हो गया आपका बीमीय सूत्र। क्या हो गया, ये हो गया आपका बीमीय सूत्र। और जब ये बीमीय सूत्र हो गया तो बीमा हो गया, तो सॉरी बीमा है। अब बीमीय सूत्र निकालना है तो इसको क्या करना होगा, तो इसको लिखना होगा एम एल टी। ये तो माइनस है, इसको बंद कर दीजिए।
वो तो एम पर क्या है, एम का कुछ मान है इसमें, एम से कोई मतलब है नहीं है, मतलब नहीं है, इस चलते ये आपका हो गया। तो एम का मान 0 है, 0 का मतलब है तो इसमें कुछ नहीं होगा, चाल भी निकल गया। ठीक है, अब निकालना है वेग का। ठीक है, वेग, वेग यानी विस्थापन बटा समय। वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय, तो फॉर्मूला भी याद रहेगा तभी जाके बनेगा। ठीक है, अब देखिए विस्थापन, विस्थापन को हम लोग लिखते हैं एम से, लेकिन इसमें भी क्या लिखेंगे एल, इसमें लिखेंगे एल, और समय का क्या लिखेंगे और टी लिखेंगे दोस्तों, इस तरह से। तो दोनों तो सेम है, यानी तो वेग और चाल दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो चाल और वेग दोनों इक्वल है, तो यहाँ लिख दिए, तो उसका भी तो यही हो जाएगा, डायरेक्ट बीमीय सूत्र लिख दे रहे हैं, एम इसका भी तो वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए चाल भी हो गया, वेग भी हो गया, और विस्थापन भी निकाले, विस्थापन का सिर्फ एल होता है, समय का सिर्फ टी होता है। ठीक है ना। तो अब आशा करता हूँ कि अभी जहाँ तक भी मैं बताया 4 या 5 क्वेश्चन जो भी बेसिक से लेके हार्ड लेवल तक आपको समझ में आ गया होगा। तो और सभी लोग, आप लोग अपना किताब उताब खोल के लिखिए, रखिए और उसको बनाइए कि बीमा कैसे निकाला जाता है, आपको चुटकियों भर में बन जाएगा। तो चलिए और एक आध को और बना कर दिखा देते हो, तो बोलिए कितने का है देखा है। तो देखिए त्वरण है। ठीक है, त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है ना, और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखिए अब यहाँ पता लगाएंगे वेग में परिवर्तन, तो पहले के वेग का पता होना चाहिए, वेग, तो वेग का भी हम देखिए निकाले थे बीमीय सूत्र वेग का, तो वेग का निकाले हैं। देखिए वेग का कहाँ है, तो वेग का हम निकाल चुके हैं। देखिए वेग का यहाँ पर है, तो वेग का देखिए m0 l t माइनस 1 इतना है, तो वेग का निकाल चुके थे, इसलिए आप यहाँ पर रख सकते हैं डायरेक्ट m0 l t माइनस 1, यही ना था जी, यही ना था। ठीक है, यही लिख लिए, मिस्टेक होने के लिए आप लोग का दिखा दे रहे कि मतलब लिख ले रहे हैं, यहाँ लिख दिए, और फिर नीचे समय के लिए फिर एक और टी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। और जब इस तरह से लग गया, यहाँ पर लिख दिए, यानी वेग वाला उतार दिए और समय को लिख दिए। ठीक है, यानी बार बार याद रहना पड़ेगा, उसको यहाँ लिखना पड़ेगा, पुट करना पड़ता है। अब देखिए ये तो m है 0 l t माइनस 1, इसको इस तरह से लिखेंगे, इसको इस तरह से, भागा में इधर आएगा, गुना में होगा, तो t लिखेंगे, माइनस हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और इसको देखिए क्या करना है, तो इसको हटा देते हैं चिन्ह को। ठीक है, इस तरह से। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर t माइनस 1 और t माइनस 2, ठीक है, सॉरी t माइनस 1 है, 0 था, l का l है, t माइनस 1 और माइनस 1, पावर में अगर माइनस 1 और माइनस 1 होता है तो माइनस 2 हो जाता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ पर माइनस 2 हो गया। ये किसका निकल गया, इसका विमीय सूत्र निकल गया, किसका, त्वरण का। तो त्वरण का विमीय सूत्र निकल चुका है। ठीक है, अब त्वरण का निकल गया, तो अब निकालेंगे हम किसका, बल का। तो बल के लिए द्रव्यमान, द्रव्यमान का क्या होता है, द्रव्यमान के लिए देखिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे इस तरह से। और त्वरण, त्वरण का तभी जस्ट निकालने हैं, m0 l t माइनस 2, इस तरह से निकाले। ठीक है, तो अब देखिए m0 है, यहाँ पर है, तो m0 इसका बताया ना कि 0 का उसका मतलब कोई मतलब नहीं है, उसका कोई कहानी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ m एक ठो लिखा है, ये नहीं कि एक यहाँ एक यहाँ 2 हो जाएगा, नहीं नहीं, बस m लिखना है, l t माइनस 2 लिखना है, इस तरह से। ठीक है, तो आपका a निकल चुका है। तो हम जहाँ तक बताए त्वरण बल, जहाँ तक लगभग मोटा मोटी जितना जरूरत होता है 9th क्लास 11th क्लास तक जहाँ तक जरूरत होता है उतना बता दिए। और आप लोग जिसका भी निकालना है घनत्व, और घनत्व होता है, और त्वरण, बल, संवेग, वेग, अगर जितना भी निकालना चाहते हैं आप सभी लोग, इसी आधार पर निकलेगा, आप लोग निकालिए। अगर नहीं निकलेगा तो कमेंट कर दीजिए, हम उसको निकाल के और बता देंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, इस चलते वीडियो को यहीं तक छोड़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी कलम लेके बनाइए, और वीडियो कैसा लगा जरूर अपना राय दीजिए। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि मेरा पढ़ाई संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले फटाफट पहुँचता रहे। ये तो हो गया विमीय सूत्र, ऐसा ही मात्रा कैसे निकाल, तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह के अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।